ऑप्टिक्स की आज हमारी ये 8वीं क्लास है और आज की जो ये क्लास है लेंस की, ये बहुत ही बेसिक क्लास है क्योंकि इस क्लास के आधार पर आगे जो आने वाले टॉपिक है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उनको समझने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमें इसका बेसिक समझना पड़ेगा। नाउ पहली चीज मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो लेंस होता है उसके दो सरफेस होते हैं, एक ये वाला सरफेस और दूसरी तरफ ये वाला सरफेस। तो अगर इसके दो सरफेस हैं तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी, इसके फोकस पॉइंट भी कितने हो गए, दो फोकस पॉइंट हो गए। अब उसी को समझते हैं कौन कौन से। देखो पहली चीज, ये मैंने कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और मैं मान लेता हूँ इस लेंस का यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर उस पॉइंट से लेंस की तरफ किरणों को भेजा जाए तो वो किरणें रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मैंने यहाँ से ऐसे किरणें भेजना स्टार्ट किया लाइक दिस, ऐसे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे ये ऐसा पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट से किरण को भेजा जाए तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे, और इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फोकस नंबर 1। ये क्या होता है, हम आँख में जो चश्मा पहनते हैं उसकी भी। तो फोकस नंबर 1 इज दैट, ये एक ऐसा पॉइंट है, इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर यहां से रेज, the direction coming from the rays coming from that point will become parallel after refraction, and this point is called इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस नंबर 1। सिमिलरली एक पॉइंट तो ये होता है, दूसरा इसको फोकस नंबर 1 बोला जाता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा लेंस अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये वाला कॉनकेव लेंस मैंने यहाँ पे लिया, तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। मान लेते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेज कहाँ से आ रही है, अभी उसको देखिए, देखो। तो ये लेंस करता क्या है बेसिकली, ये वाला लेंस, या तो इस लेंस इन किरणों को ऐसे फैला देगा बाहर की तरफ। ये कॉन्वेक्स जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी यही होती है, किरणों को वो फैला देता है, एक तरह से ऐसे फैला देगा लाइक दिस। तो ये फोकस बनाएगा कहाँ पे, तो अगर मैं इन्हीं किरणों को ऐसे काल्पनिक तौर पर पीछे मिला दूं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सारी जितनी भी रेज हैं इस पॉइंट से आती हैं, और इसी पॉइंट को बोला जाता है फोकस नंबर 2। तो जैसे ये लेंस है, ये वाला लेंस मेरे हाथ में देख रहे हो, तो एक फोकस इसका इस पॉइंट पे है, एक फोकस इसका इस पॉइंट पे है। दूसरी चीज, तो ये फोकस नंबर 2 की डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी, सेम जो हमें यहाँ पे लग रहा है, बस यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉइंट लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये फोकस की डेफिनेशन हमने पहले की वीडियो में समझ रखी है। तो किसी भी लेंस के, कहने का मतलब ये है, किसी भी लेंस के दो सरफेस होते हैं, अगर दो सरफेस हैं तो उसके फोकस भी कितने हैं, 2। नाउ एक जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है, एग्जाम में नहीं, ये वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो ये फोकस है, जैसे
ये इसका फोकस यहाँ पे है, एक फोकस यहाँ पे। अगर मैं इस लेंस को ऐसे बदल दूँ, ऐसे मैंने इसको चेंज कर दिया, तो क्या इन दोनों की फोकल दूरी में कोई फर्क आएगा? तो इसका राइट आंसर ये है कि आप लेंस को जैसे मर्जी रखो, चाहे आप इसको ऐसे रखो, चाहे आप इसको घुमा के ऐसे रख दो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो इसकी फोकल दूरी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब ये फोकस दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, उसको समझिए। देखो ये वाला जो सेंटर होता है, इसको O से डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस के ऑप्टिकल से सेंटर से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है फोकल लेंथ, और इसको हमेशा स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अच्छा चलो, हमें फोकल लेंथ का पता तो चल गया, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि हमें ये फोकल लेंथ बताता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ हमें बताएगा कि कोई भी लेंस किरणों को कितना मोड़ रहा है, उसकी बेंडिंग पावर को बताता है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये छोटे छोटे पॉइंट हमें समझने चाहिए। तो ये फोकल लेंथ हमें क्या बताता है कि ये लेंस कितना चीज़ों को मोड़ेगा और कितना नहीं मोड़ेगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने दो लेंस लिए कॉन्वेक्स, एक लेंस ऐसा दिखेगा और दूसरा लेंस मैंने थोड़ा मोटा ले लिया ऐसे, ये वाला। तो मैंने जब इसमें से किरणों को ऐसे पास किया तो ये लेंस क्या करेगा, इन किरणों को एक पॉइंट पे ऐसे इकट्ठा कर देगा, दैट इज कॉल्ड फोकस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है फोकल। मान लेते हैं जो ये लेंस बीच में से मोटा तो है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस थोड़ा पतला है। तो अगर लेंस की मोटाई कम है तो वो किरणों को फोकल लेंथ को बढ़ा देगा। मान लेते हैं इसने 25 सेंटीमीटर पे जाके किरणों को बेंड करना स्टार्ट किया। अब इसमें देखो, अगर लेंस मोटा है तो वो क्या करेगा, किरणों की फोकल लेंथ को कम कर देगा यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा उसकी फोकल स्मॉल f फोकल दूरी, जो फोकल लेंथ जो होती है वो उतनी ही कम होगी। लेंस जितना थिक, फोकस उतना ही कम। लेंस जितना थिन, एज कंपेयर टू दिस फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहीं से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज P इज इक्वल टू 1/kF। ऐसा कि अगर फोकल लेंथ कम है तो लेंस की पावर क्या है, ज़्यादा। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ कम है तो पावर कैसी होगी, ज़्यादा। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है, जितना ज़्यादा मोटा लेंस होगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। पावर का मतलब कि वो किरणों को कितना बेंड कर रहा है। जैसे इसको ऐसे सीधा जाना था, कितने एंगल पे इसने बेंड किया, दैट इज द पावर। फोकल लेंथ भी सेम है, दैट इज, इस पॉइंट से याद रख सकते हो कि अगर f छोटा बन रहा है तो उस लेंस की पावर ज़्यादा होगी, अगर f बड़ा बन रहा है, लेंथ ज़्यादा बन रही है, तो उस लेंस की पावर कम होगी। एक पॉइंट तो ये था। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, इसमें हम इमेज फॉर्मेशन की, एक लेंस में से इमेज कैसे बनेगी, अब उसको समझते हैं। नाउ इसको समझने के लिए कुछ रूल नंबर 1, जैसे ये कोई लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो बिना डाइवर्ट होते लेंस में से एज इट इज गुजर जाएगी। मैंने एक किरण को ऐसे से गुजारा, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो सीधी निकल जाएगी। एक किरण को ऐसे गुजारा, ये भी सीधे निकल जाएगी। एक किरण को ऐसे गुजारा, ये भी सीधे निकल जाएगी। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कॉन्वेक्स लेंस मैंने फिर से लिया, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है वाली लाइन होती है, अगर इसके पैरेलल कोई दो किरणें हम लेके आए ऐसे, रूल नंबर 2 है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उन किरणों को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। थर्ड, ये मेरा कॉनकेव लेंस है, अगर इसमें भी
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो किरणें लेके आए तो ये इन किरणों को बाहर की तरफ फैला देते हैं। देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, ये किरणों को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोला जाता है। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो वो होता है हमारा उत्तल या कॉन्वेक्स। हिंदी में कन्वर्जिंग को बोला जाता है अभिसारी। नाउ क्योंकि ये किरणों को बाहर की तरफ फैला रहा है, इसलिए डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इस लेंस को डाइवर्ज कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव को दूसरा नाम क्या है, डाइवर्ज है। अगर आप इसको ऐसे पीछे मिलाओगे तो ये फोकस यहाँ पे बनाएगा। ये कुछ 3 रूल हमें जो समझने हैं। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इमेज कैसे बनेगी, अब उसको समझिए जरा। पहली चीज देखो, मैंने ये यहाँ पे लेंस लिया कॉन्वेक्स, ठीक है, ये मेरा सरफेस नंबर 1 है, ये मेरा सरफेस नंबर 2 है। तो अगर इसको ऐसे पीछे बढ़ाएं तो यहाँ कहीं इसका मान लेते हैं C बनेगा, C1, और यहाँ पे बनेगा इसका F1। ये सरफेस 2 है तो यहाँ कहीं इसका C2 होगा और यहाँ कहीं F2 होगा। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब देखो इमेज कैसे बनानी है। हमें इमेज बनाते हुए किन किरणों को लेना है। पहली चीज देखो, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, ये वाली जो दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर से F तक की दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ, इसको F2 से लिखेंगे। इससे आगे जो दूरी होगी उसको 2F2 लिखेंगे। उसको मतलब यहाँ पे हम लेंस के केस में R नहीं लेते, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं लेते हम, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, 2F से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2F2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1, स्मॉल f1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इससे आगे इसका डबल कर दो। जैसे दर्पण मिरर के केस में था, अगर रेडियस का डबल कर दें तो वो, या फोकल लेंथ का अगर डबल कर दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है, ऐसे था। लेकिन इस केस में हम R नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा 2F, ऐसे करके हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2F1 ऐसे। ओके, ये पॉइंट हम याद रखने हैं। देखो इमेज बनाते हुए, जब हम इमेज बनाते हैं तो हमें इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब उसको समझिए। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर हमें स्टडी करने हैं, अब उसको समझते हैं। वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे पहली चीज़ कि आपने इमेज को रखा कहाँ पे, इमेज की लोकेशन। नंबर 1 लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है कि आप इमेज को कहाँ रख रहे हो, इधर रख रहे हो, इधर रख रहे हो, 2F पे रख रहे हो, C पे रख रहे हो, F पे रख रहे हो, बिटवीन किसके रख रहे हो। तो लोकेशन का मतलब ये है कि आपने या तो इमेज यहाँ से इन्फिनिटी के बीच में रखा है, या इन्फिनिटी से इसके बीच में रखा है, या यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में रखा है, C पे रखा है, C2 पे रखा है। तो लोकेशन का मतलब ये होता है। तो पहली चीज़ जो हमें देखनी है दैट इज़ कॉल्ड लोकेशन। दूसरी चीज़, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जब वो लेंस में से गुजरा तो उसकी इमेज कैसी बनी, इमेज उसका साइज कैसा बना, मतलब वो बड़ी बनी या छोटी बनी। साइज का मतलब क्या होता है, इमेज का मैग्निफिकेशन हुआ या डिमिनाइज्ड हो गई। दूसरी चीज हमें ये पढ़नी है। तीसरी चीज हमें इसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, जो तीसरी चीज हमें पढ़नी है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा लाइक दिस, तो इसकी इमेज बनी कैसी, उल्टी बनी, सीधी बनी, कैसी बनी। तो ओरिएंटेशन में आ जाता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और या फिर वर्चुअल, कि कैसी इमेज बनाएगा। चौथी चीज जो हमें देखनी है दैट इज नेचर। नेचर का मतलब होता है एक सेकेंड, यहाँ पे वर्चुअल में आएगा इन्वर्टेड,
कि वो उल्टी बनी है या सीधी बनी है। नेचर का मतलब आएगा कि इमेज का नेचर कैसा है, वो वास्तविक है या आभासी है, रियल है या इन्वर्टेड है, रियल या वर्चुअल। ये पॉइंट हमें 4 पॉइंट जब भी हम अपना डायग्राम बनाएंगे आगे की वीडियोस में, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने में पड़ेगी कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, उसका साइज छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, दूसरी चीज़। चौथी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, उल्टी है या सीधी है। चौथी चीज़, वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो ये हमें 4 पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा ही याद रखने हैं पूरी ऑप्टिक्स के अंदर। ओके, नाउ अब इमेज फॉर्मेशन कैसे करनी है उसको समझिए, जो हमेशा हमें याद रखने हैं इमेज कैसे बनानी है, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट डायग्राम पढ़ेंगे वो आसान से हो जाएगा। देखो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ये ए है ये बी है। पहली चीज, हमें सिर्फ 2 किरणें ही लेके चलनी है, ज़्यादा किरणें नहीं लेनी है, हमें 2 किरणें ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। एक किरण बी पॉइंट से गुजरेगी। अब एक चीज देखो कंफर्म है, जो ये बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जब इमेज बनेगी तो बी पॉइंट भी कहाँ बनेगा, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। अब देखना ये है उल्टा बनेगा सीधा बनेगा। नाउ तीसरी चीज, पहली चीज देखो, अगर कोई किरण ऐसे गई है किरण, अब ये किरण बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब भी कोई लाइन, कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो किस पॉइंट से गुजरती है, हमेशा फोकस से गुजरती है, हमेशा फोकस से गुजरती है। दूसरी, अगर मैं एक रे और लूं जिसको मैं रूल नंबर 1, अगर मैं इसको एक सेंटर से ऐसे गुजार दूं तो वो मुझे यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, ये C1 है, यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब मैंने अपनी आंख को यहाँ पे रखा तो मेरी आंख ने देखा कि जो ये इमेज है इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो जब मतलब यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो क्योंकि बी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसलिए जो इमेज बनेगी उसका भी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा, A डैश B डैश। तो हमें इमेज को ऐसे कंसीडर करके चलना है। तो एक केस तो ये है। अब हम अलग अलग केस को कंसीडर करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, फोकस पे होगा, बिटवीन दी ऑप्टिकल जहाँ होगा, उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता। तो इमेज फॉर्मेशन में मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं, मैं थोड़ा टाइम सेव करना चाहता हूँ, आप इनको बना लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो पहला केस, देखो कि मेरे पास ये लेंस है, जब लेंस को रखा जाएगा और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे से इसमें से किरणें गुजारी जाएंगी तो वो सारी किरणें कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, एक F पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगी। मतलब आप एक लेंस को सूरज की रोशनी में करो, जो किरणें आएगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएंगी। तो जब कोई किरण इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो वो एक फोकस पे इकट्ठा हो जाती है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, और उस इमेज का साइज कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट जैसा। आप एक लेंस को लो, सूरज की रोशनी में करो, सारी किरणों को एक पॉइंट बिल्कुल बिंदु से लेके आ जाएगा, तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी। और वो जो इमेज होगी इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। केस नंबर 2, ये पहला केस था जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। केस नंबर 2, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा लेंस के पास ले आया। कहाँ तक ले आया, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखूंगा, इन्फिनिटी और 2F के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज है, देखो मैंने 2 ही किरणों को कंसीडर किया जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो जो इमेज है कहाँ बनेगी, इमेज आपकी, देखो आपने ऑब्जेक्ट को इधर खिसका दिया तो आपकी इमेज भी इधर, पहले इमेज F पे बनी थी, अब F से आगे, तो इमेज कहाँ चलेगी, F और 2F के बीच में। सेम चीज अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी और 2F के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, F और 2F के बीच में बनेगी।
और वो इमेज कैसी होगी, एक तो वो इमेज का साइज छोटा होगा प्लस वो रियल इमेज होगी, जब यहाँ पे आंख लगाएंगे तो दिख जाएगी। ठीक है, एग्जाम में ना यही केस आते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट फलानी जगह रखा हो, तो वो केस आते हैं। हम बस यही केस आपको एग्जाम में याद रखने हैं। नाउ केस नंबर 3। अब मैं पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बिटवीन इन्फिनिटी टू एफ के बीच में लाया, अब टू एफ पे लिया। याद रखना ये एक ऐसा केस है, अगर ऑब्जेक्ट आपका टू एफ पे रखा है तो इमेज भी आपकी टू एफ पे ही बनेगी, याद रखिएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट टू एफ पे रखा है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, हमेशा टू एफ पे। क्योंकि ये इमेज नीचे बन रही है तो ये इमेज इन्वर्टेड है, यहाँ पे सीधी है, यहाँ पे इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और क्योंकि ये हमें यहाँ से आती हुई दिखती है इस पॉइंट से, इसलिए इसको रियल इमेज बोला जाता है। तो ये केस भी रियल का हो गया। नंबर 4, पहला इन्फिनिटी पे था, फिर बिटवीन इन्फिनिटी टू एफ के बीच मैं अपने ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लेते जा रहा हूँ। टू एफ पे आ गए थे, अब अपने ऑब्जेक्ट को टू एफ और इन दोनों के बीच में रख के देखते हैं। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा तो मेरा इमेज जो है टू एफ पे मिल रहा था और पीछे खिसक गया। तो जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज भी उधर जाती जा रही है। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आया तो इमेज कहाँ बनेगी, ये टू एफ और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, टू एफ और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, और ये भी रियल और इन्वर्टेड होगी। केस नंबर 5, अब मैं ऑब्जेक्ट को इन दोनों की बजाय एफ पे रखता हूँ। जब कोई पॉइंट एफ पे रखा जाता है, कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है, ये हमने पढ़ा भी था कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर यहाँ से किरणों को गुजारा जाए तो वो इनफाइनेटली पैरेलल हो जाती हैं। तो मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगी जाकर के, कहीं नहीं मिलेंगी जाकर के, तो इमेज कैसी बन जाएगी, अनडिफाइंड। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एफ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके, और वो इतना बड़ा साइज होगा कि हम बता ही नहीं सकते, अनडिफाइंड, इसलिए हम उसको अनडिफाइंड बोल देते हैं। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने याद रखना है। देखो इससे पहले हमने जितने भी केस पढ़े वो सारे केस कैसे हैं, इन सब में केस में इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। सब केस में रियल और इन्वर्टेड बनती है, लेकिन ये मात्र एक ऐसा केस है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, जब ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे रखा गया है, ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और एफ, इन दोनों के बीच में, और ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ले आए। अगर ऑब्जेक्ट को लेंस को पास ले आ जाते हैं तो उसकी जो इमेज है वो बहुत बड़ी इमेज दिखती है, और वो कहाँ दिखेगी, लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड लेंस के पीछे बनेगी, क्योंकि यहाँ से आती हुई प्रतीत दिखेगी। क्योंकि ये इमेज यहाँ नहीं बन रही है तो हमें ऐसा लग रहा है ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, और ये सीधी है, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे, इसलिए इसको इरेक्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि ये एक ऐसा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन एफ और ओ के बीच में अगर रखा हो, तो हमारी जो इमेज है वो सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी, दूसरा एंड लार्ज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, दैट इज द केस। तो ये हमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, जो आपको अभी याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। इसके ऊपर एक टेबल बनाई जाती है, टेबल एज इट इज है, वही 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस करने हैं। मैं अब इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ, शॉर्ट में इसलिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, देखो ध्यान से, एक ही डायग्राम में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एफ टू एफ इन्फिनिटी, एफ टू एफ इन्फिनिटी। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, इमेज की लोकेशन, इमेज ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं। देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी एफ पे, नंबर 1। केस नंबर 2, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में लिया है यहाँ पर,
यहाँ पे लिया है। केस नंबर 2, जब मैंने इमेज को इधर खिसकाया तो फाइनली इमेज भी इधर खिसक जाएगी, तो इमेज इन दोनों के बीच में आ जाएगी लाइक दिस। केस नंबर 2, ये इमेज सीधी है, यहाँ पे उल्टी हो गई, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं और रियल इमेज बनेगी। केस नंबर 3, अब मैं इमेज को यहाँ पे ले आया, यहाँ पे, और तीसरा साइज देखो, ये इमेज का साइज बढ़ता, पहले छोटा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, फिर बढ़ गया, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तीसरा केस, अब मैंने 2f पे रखा, जब 2f, ये एक ऐसा केस है अगर 2f पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी उसकी, 2f पे ही बनेगी, लेकिन वो लार्ज इमेज बनेगी। तीसरा केस। चौथा केस मैं यहाँ पे ले आया, अब 2f और f के बीच में रखा है तो इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच में चली जाएगी, यहाँ कहीं बनेगी। केस नंबर 4। केस नंबर 5 देखो, यहाँ पे रखा है, ये एक ऐसा पॉइंट है अगर यहाँ से किरणें तो पैरेलल इन्फिनिटी तक चली जाएगी, तो मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी 5 नंबर की, वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये रहा इन्फिनिटी, यहाँ बनेगी। केस नंबर 6 जो हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट f और o के बीच में रखा है तो उसका इमेज लेंस के पीछे ही बनेगा, यहाँ कहीं। केस नंबर 6, और ये कौन सा होगा, इरेक्ट वर्चुअल, ये केस नंबर 6 होगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक है जो हमें समझनी है। अक्सर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, आपको ये एक पॉइंट आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसके अलावा जो मेन क्लास है वो हमारी कल की क्लास होगी, जिसमें हम लेंस फॉर्मूला और लेंस को कंबाइन करके देखेंगे क्या होगा